हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच में सीक्रेट सुपरस्टार की सीरीज में एक कपल है जो लोग दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना वेस्टीज बिजनेस सूरत से शुरू करके सूरत के आसपास एरिया को कवर कर दिया। आज हम बात करेंगे वेस्टीज के डायमंड डायरेक्टर सोनल शेलड़िया और रतिलाल शेलड़िया जी से। तो पहले मुझे आप दोनों में से बताएंगे कि पहले बिजनेस किसने शुरू किया? पहले मैंने शुरू किया था सर। पहले आपने शुरू किया। तो आपने पहले शुरू किया तो मैं आपसे थोड़ा सा जानूंगा कि आप का नाम तो सोनल शेलड़िया हमने बता ही दिया। आपकी थोड़ी बैकग्राउंड बता दीजिए, आपके पेरेंट्स के बारे में और साथ में आपने कितना पढ़ाई किया? मैं एक हाउस वाइफ थी और जी। मेरे मम्मी पापा गांव रहते हैं। वो खेती करते हैं, फार्मर है। फार्मर है, ओके। और और आप मेरी पढ़ाई 10 तक पढ़ी हूँ मैं। 10 तक पढ़ी हैं, ओके। कोई बात नहीं। तो देखिए, अभी आज हम उन सब लोगों के लिए ये सब चीज बात बताने वाले हैं कि देखिए, इंसान के अंदर अगर हौसला हो, जोश हो, तो वो जो है कहीं पे भी कुछ पहुंच सकता है। पढ़ाई या एजुकेशन एक लेवल तक काम करती है, उसके बाद हौसला ही काम करता है। तो यहाँ पे आपने बताया। अभी अगला क्वेश्चन रतिलाल जी से पूछूंगा और वो ये कि रतिलाल जी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स और आपकी पढ़ाई। मैं 10वीं तक, मैं भी 10वीं तक ही पढ़ा हूँ। जी। और मेरे मम्मी पापा गांव रहते हैं। एक ओके। छोटा भाई है, एक बहन है, उसकी शादी हो गई है जी। बहन की। और भाई की भी शादी हो गई है। वो अभी सिरामिक का बिजनेस कर रहे हैं। किस चीज का? सिरामिक टाइल्स का। सेरामिक। अच्छा, सेरामिक टाइल्स का बिजनेस कर रहे हैं। ओके जी, हाँ चलिए, बहुत अच्छा। तो आपके पेरेंट्स भी फार्मर हैं? हाँ, फार्मर ही। ओके। तो आपने दोनों ने बताया कि आप दोनों लोगों ने 10 तक ही पढ़ाई करी। तो यस सर। रतिलाल जी, आप ये बताएंगे कि आपने जब अपना करियर शुरुआत किया था तो कहीं पे नौकरी, जॉब या क्या कोई अपना काम किया था? पहले मैं डायमंड में काम करता था। जी। फिर मैंने सिरामिक का बिजनेस स्टार्ट किया था। जी। मैं 10 साल तक मैंने सिरामिक का बिजनेस किया है। अच्छा, सेरामिक का बिजनेस भी किया आपने, वेरी गुड, हाँ। बहुत अच्छा। फिर जी। 3 दिसंबर 2016 से मैं फुल टाइम वेस्टेज में आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो डेट के साथ आपको याद है कि आपने कौन सी तारीख को आप जो है वेस्टीज में पूरी तरीके से आ गए? चलिए, हाँ बहुत अच्छा। दो लोग देखिए एक साथ काम करते हैं तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि 1 और 1 11 होते हैं। और अभी आपका बिजनेस उसी तेजी से आगे भाग रहा है, बढ़ रहा है। इस बारे में हम और भी बात करेंगे हम। पहले अभी अगला क्वेश्चन मेरा सोनल जी से है। सोनल जी, आप ये बताएंगे कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया? मैंने तो सर व्यक्ति जो बिजनेस है ऐसा मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे प्रोडक्ट डिस्काउंट से मिलते थे, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, तो आपको किसी ने बताया था कि अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे तो डिस्काउंट में मिलेंगे? ठीक या है। तो फिर आपने वो प्रोडक्ट लेने शुरू कर दिए, तो ज्वाइनिंग करके लिए थे या वैसे ही वो डिस्काउंट ऑफर करते थे आपको? ना, ज्वाइनिंग करके लिया था मैंने। ज्वाइनिंग करके लिया है। तो किस दिन आपको ऐसा लगा कि ये बिजनेस को हम इसको बिजनेस में बना करके हम कर सकते हैं? जब मैंने प्रोडक्ट को यूज किए तो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे। जी। और मुझे बताया है मेरी अपलाइन ग्रेट अपलाइन पूजा बहन ने। जी। और उसने मुझे मेरे साथ ज्वाइन करने के बाद 1 to 1 किया, तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो पूजा बहन कर सकती है, बोल सकती है, मैं नहीं बोल सकती जी। क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। जी। लेकिन बाद में वो मुझे मीटिंग में ले गई, जी। चैंपियंस देखा, वहाँ पर गई। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मजा आया था। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं ये कर सकती, लेकिन मुझे वहाँ का जो माहौल था, वो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा था। जी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आपने अपनी अपलाइन को धन्यवाद दिया और पूजा करके जो नाम लिया। सुनने वालों को बता दूं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी उन्हें जानते हैं क्योंकि वो उनका अभी कोई भी सीक्रेसी छिपा नहीं है, क्राउन हो चुके हैं। क्राउन डायरेक्टर पूजा खेंगार,
और जिग्नेश खेंगर, ये दोनों भी कपल में ही काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी टीम के लोग हैं ये लोग, सोनल जी, और इस तरीके से उन्होंने पहले प्रोडक्ट का यूज करना शुरू किया और उसके बाद उन्हें लगा कि ये बिजनेस भी हम कर सकते हैं। तो सोनल जी, आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी मैरिज कौन से ईयर में हुई थी? 16 फरवरी 2008 में। 16 फरवरी 2008 में हुई थी, यानी कि अभी 10 साल अभी लगभग हो चुके हैं। हाँ, 10 हो साल चुके। अभी जस्ट कंप्लीट हुए। तो चलिए, आपने बहुत सही समय आपने जो है वेस्टीज को शुरू कर दिया और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी, जैसा कि मुझे पता चला है, धीरे धीरे बहुत तेजी से सुधरती चली जा रही है। तो आपने बताया कि वेस्टीज तो आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी आपने जब वेस्टीज ज्वाइन किया था तब भी सूरत में ही थे और अभी भी सूरत में ही हैं, ऐसा ही है हाँ, ना? तब भी। अभी भी हाँ, तो हाँ, हाँ, वो तब भी हम सूरत में ही थे और जी आज जी, भी हम सूरत में। सूरत में ही है। तो जरा थोड़ी सी बातें अभी मुझे और भी बता दीजिए कि पहला चेक आपका कितने रुपए का आया था? हाँ, पहला चेक था 161 रुपये का। 100 361। 361 का आया था। 8%। वेरी गुड। हाँ, 8% किया था मैंने। यानी कि आपने फास्ट स्टार्ट 8% किया था, तभी 361 का आपका जो है वाउचर बना होगा। तो चलिए, वो वाउचर जब मिला था तो आपको कैसा लगा था कि भाई ये बिजनेस में हमने टाइम दिया तो 361 रुपए काफी हैं या कम लगे थे? ना, काफी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बाहर से हम प्रोडक्ट लाते थे तो हमें कुछ नहीं मिलता था जी और यहाँ हमें ये मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा। जी जी, और चलिए सर, ये हाँ जी, हमारा जो सम्मान हुआ था ना, वो हमें बहुत अच्छा लगा था। सबसे अच्छी बात वो थी। सही बात है। तो आपने वेस्टीज के अलावा इससे पहले कोई और काम किया था किसी भी तरीके का जिसमें पैसे कमाने का आता हो? नहीं सर, कोई काम नहीं किया था। यानी कि 10 साल शादी के हो गए थे तो घर पे ही आप घर का काम ही करते थे और बाहर यस। आपने कोई भी तरीके का काम नहीं किया। तो दोस्तों देखिए, वेस्टीज के बारे में हम अक्सर बताते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी ने कभी भी कुछ नहीं किया हो, चाहे उनके पास किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं हो। सिर्फ यहाँ पे जरूरत है तो सिर्फ पैशन की, लगन की, जुनून की, और वही जुनून इन लोगों ने अपने अंदर दिखाया और उसके बाद जो है देखिए धीरे धीरे जो है इनका बिजनेस बढ़ता चला गया। अगला क्वेश्चन मेरा रतिलाल जी से होगा। रतिलाल जी, आपको ऐसा क्यों लगा या कब लगा कि आपको अपनी जॉब छोड़ करके वेस्टीज में आ जाना चाहिए? पहले तो सर, जब सोना ज्वाइनिंग किया था जी तब मुझे पता ही नहीं था कि इसने ज्वाइनिंग कर लिया है। मैंने जी तो मना ही कर दिया था कि ये सब हमसे नहीं होगा और हमें नहीं करना है। जी फिर बाद में जब डायरेक्टर क्वालिफाई किया हमने और 11,700 का चेक आया, तब जी मुझे लगा कि ये बिजनेस के अंदर कुछ तो ऐसा है जो हम जी कर सकते हैं। जी उसके जी बाद मैंने धीरे धीरे उसको सपोर्ट करना चालू किया जी और 2016 में मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे वेस्टेज ही करना है, क्योंकि जब मैं देखता था, मैं 10 साल से जो काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरी ग्रोथ क्या है और मेरी वाइफ ने जो 1-2 साल में जो ग्रोथ किया वो जी क्या है। और जी फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं फुल टाइम वेस्टेज कर रहा हूँ। जी जी, चलिए बहुत अच्छा है कि आपने देखिए ये बताया कि जैसे देखिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन, जैसा कि आपने बोला कि अट्रैक्शन होता है चेक। जैसे ही पे आउट हमारे मल्टीप्लाई होने शुरू होते हैं, शुरुआत 300 कुछ से शुरू हुई और उसके बाद 11,000 समथिंग आपका जब आया तो आपको लगा ये एक बिजनेस जिसमें हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, किसी तरीके का कहीं पे कोई पैसा नहीं फंसाया और साथ में ना तो कोई हमने स्टाफ रखा, ना कोई जगह खर्च करी और हमारा पे आउट आना शुरू हो गया। तो यानी ये एक अच्छी बात तो लगती है और यही इस बिजनेस की बहुत खासियत है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से इन लोगों ने लगातार काम किया और 11,700 का जो चेक आया था तो वो उसमें योगदान सिर्फ और सिर्फ सोनल जी का था। और अब मैं रतिलाल जी से पूछूंगा कि आपने जब से योगदान शुरू किया तो अभी बताइए चेक आपका अभी तक हाईएस्ट चेक कितना आ चुका है? 78,600 प्लस का थे। 78,600 प्लस का चेक आप दोनों का आ चुका है। वेरी गुड। यस।
बहुत अच्छी बात। देखिए क्या है कि 78,000 रुपए महीना, 78,000 से ज्यादा ये महीना वेस्टिज से अर्न करना, तो दोस्तों ये बताना है कि ये तो अभी शुरुआत है, और जैसे ये आगे बढ़ेंगे ये चेक लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रतिलाल जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने काम में, जो आप सेरेमिक का काम करते थे, उसमें इतने रुपए तक पहुंचे थे महीने के? नहीं सर। नहीं पहुंच पाए थे। वो आप कितने जी, साल से कर रहे थे? 10 साल से। 10 साल से आप बिजनेस में थे और इस फिगर तक नहीं पहुंच पाए थे। तो दोस्तों, जो आप ट्रेडिशनल वर्क करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जाकर के एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, उससे ज्यादा हम नहीं अर्न कर पाते। कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, फेस करते हैं, ट्रेंड्स बदलते हैं, इस चीजों को हमें बार बार बदलना पड़ता है, तब हम बिजनेस को थोड़ा सा स्टैंड कर पाते हैं, नहीं तो हम मार्केट में रुकने में भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है। और इस चीज को रतिलाल जी ने बहुत अच्छे से भांप लिया, और मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि आपने सही समय पे सही डिसीजन ले लिया और उसका रिजल्ट आपने दिखाना शुरू भी कर दिया। तो हाईएस्ट चेक आपका आ चुका है। अभी आप मुझे बताएंगे कि आपका अभी लेवल कौन सा है इस समय वेस्टीज में? डायमंड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर आप हो, वेरी गुड। तो यानी कि आप जो है साल के 2 फॉरेन ट्रिप के एंटाइटल्ड हो चुके हो। तो आपने यस सर। अभी तक कोई फॉरेन ट्रिप वगैरह किया है वेस्टीज का? हाँ, 2017 में अबू धाबी दुबई गया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मुझे याद है। मैं जस्ट सुनने वालों के लिए ये बताना पूछना था आपसे क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपका वो पहला ट्रिप था जिसमें 2017 में आबू धाबी और दुबई का आपने जो है ट्रिप किया था, और एक खूबसूरत मिस्टेक हो गई थी कंपनी से। तो वो यस आप सर। ही बताइए कि वो क्या मिस्टेक हो गई थी, मुझे तो पता है, सुनने वालों को बताइए। उसमें सर ऐसा था कि मेरी पहली ट्रिप थी, क्योंकि मैं पहले कभी बॉम्बे भी नहीं गया था, जी और सीधा मुझे अकेले जाना था दुबई अबू धाबी, क्योंकि मैं मेरे पूरे ग्रुप से अलग हो गया था। मेरी फ्लाइट जो थी वो अलग हो गई थी। जी तो एक बार तो मैंने मेरे अपलाइन जिग्नेश भाई को बोल दिया था कि मुझे नहीं जाना है, जी क्योंकि मैंने अकेले मैं नहीं जा सकता। जी लेकिन उसमें आपका और हिरेन सर का सबका साथ रहा, और मैं अच्छी तरह से दुबई घूम के आ गया। जी 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 और बिल्कुल। कंपनी मैनेजमेंट का भी बहुत सपोर्ट रहा सर। जी जी, सही बात है दोस्तों। एक्चुअली कई फ्लाइट जाती हैं जब इस तरीके के ट्रिप होते हैं। तो इत्तेफाक से सूरत से काफी लोग गए थे, करीब 30-35 लोग गए थे उस ट्रिप में, हम लोग की टीम में से। तो लेकिन बाकी सारे लोग अलग फ्लाइट में थे, और रतिलाल जी का उन्होंने बाई मिस्टेक किसी और दूसरी फ्लाइट में कर दिया था, तो वो बेचारे अकेले रह गए थे। लेकिन मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, ये काम भी आप करके देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से निकलोगे, आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। और वही हुआ। बाद में जब हम लोग मिले, वहां पे भी मिले और लौट के आए, तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कंपनी का मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट मिला, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव थे और खूब एंजॉय। तो आपको वो ट्रिप में कैसा लगा था? कुछ अच्छा लगा था या ऐसे ही लगा था सो? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। जब मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरा, जी बाहर निकला, तो मैं तो देख रहा था ये सपना तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फॉरेन जाऊंगा। जी जी जी, ये सही बात है। ये सारे सपने देखिए, जो कि कभी ऐसा लगता है कि ये सपने हैं, और वो सपने सच होते हैं। बस सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वेस्टीज, जो कि आज हमें कई बार ऐसा लगता है ये शायद हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन आप बस करते जाइए। वेस्टीज मैनेजमेंट, वेस्टीज का बिजनेस प्लान इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। तो आप डायमंड डायरेक्टर पर हैं, तो नेचुरली आपने जो है, आपसे ट्रिप के बारे में पूछ लिया कि एक फॉरेन ट्रिप जो है वो आप कर चुके हो। तो सोनल बेन ने एक्चुअली शुरुआत किया था बिजनेस से, तो उनके साथ आप कब जा रहे हो फॉरेन ट्रिप पे? अगली जो जनवरी फरवरी की ट्रिप है, उसमें हम साथ हमने गोल लिया है कि मेरे टीम के लोगों को भी साथ ले जाए। तो बिल्कुल इसलिए हम बिल्कुल, यही अभी एक अच्छी बिजनेस की पहचान है
कि न केवल हम जाएं बल्कि हम अपनी टीम को भी जो है टीम के साथ जाएं, तो हमारा जोश, हमारी जो है मस्ती और बढ़ जाती है। और वहाँ पे जो मस्ती होती है वो अलग ही होती है। ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो ट्रिप पे जा चुके हैं। तो रतिलाल जी, आप तो समझ चुके हो, सोनल जी को भी आपको दिखाना है। अगला क्वेश्चन मेरा सोनल जी से। तो सोनल जी, आप ये बताइए कि आपने ऑलरेडी डायमंड कर चुकी हैं, तो कार फंड आपका जुड़ता चला जा रहा है। पहली कार का सरप्राइज आप कब दे रहे हो हम लोग को? दिसंबर तक हम हमारी पहली कार लेने वाले हैं। दिसंबर में ईयर भी बताइए, कौन सा ईयर? 2018। 2018 में आप जो है पहली कार लेने वाले हैं। तो आपने कौन सी कार के बारे में सोचा है? पहली कार हम हुंडई की वरना लेंगे सर। हुंडई वरना, वेरी गुड। अब एक सजेशन है सोनल जी आपको कि आपने गाड़ी तो बहुत अच्छी सेलेक्ट की है, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल गाड़ी है और मजा आएगा चलाने में। लेकिन आप लेना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली, क्योंकि आपको भी चलाना है और हमको यही तो बताना है लोगों को। आप चलाओगे तो आपकी टीम के लोग नीचे से निकल करके आएंगे। जब उनके कार फंड जब जमा हो जाएंगे तो वो लोग भी आपकी तरीके की गाड़ियां लेना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, एक चीज और बताऊं कि रतिलाल जी, सोनल जी, ये दोनों लोग हिंदी में इतने कंफर्टेबल नहीं हैं। गुजराती ज्यादा इनको चलती है, लेकिन मेरी मजबूरी है और आप सब लोगों को भी, जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया में जाने वाला है, तो हम सब लोग हिंदी तो सारे लोग ही जानते हैं, चाहे हम किसी भी स्टेट के हो। तो इसके लिए हम इनसे हिंदी में ही कर रहे हैं। लेकिन सोनल जी, रतिलाल जी, चलते चलते लास्ट में मैं आपको जरूर कुछ गुजराती में बोलने के लिए बोलूंगा, आपके गुजराती लोकल लोगों के लिए। तो कार की बात तो हो गई। अभी अगला क्वेश्चन रतिलाल जी से। रतिलाल जी, पहली कार तो आपकी हुंडई वरना आ रही है दिसंबर 2018 में, लेकिन ड्रीम कार प्लान की है आपने? ड्रीम कार है सर, आपके पास जो BMW है ना वो। बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत बढ़िया गाड़ी है। जब मेरे भी साथ आपकी जी। जब भी आपकी गाड़ी कहीं पे देखता हूँ ना, मैं घूरता हूँ, अंदर देखता हूँ कार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मेरा भी ऐसा ही हाल था कभी, और मैं भी उस गाड़ी का बहुत फैन हूँ। और ये सारी चीज सच हो पाई क्योंकि वेस्टीज हमारे साथ में है। और ये आपकी भी ये विश जरूर ही जल्दी पूरी होगी। ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। और ये जरूरी आने वाले सालों में आपकी BMW भी आपके यहाँ पे खड़ी होगी। तो ये ड्रीम कार आपने भी सोच ली। इसके अलावा मेरे को अभी आप ये बताइए कि आपके आप जैसे नेक्स्ट ट्रिप तो बता रहे हो 2019 जनवरी में आप अभी सोनल बेन के साथ जा रहे हो, लेकिन ऐसी कोई जगह वर्ल्ड में जहां आप अपनी फैमिली या अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ आप लोग जाना चाहेंगे, तो वो कौन सी जगह है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। यस सर। स्विट्जरलैंड, वाह, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। बहुत अच्छी जगह है, मजा आएगा रियली। मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था 2011 में, और वो सौभाग्य भी मेरे को दिया था वेस्टीज ने ही, क्योंकि 2011 में वेस्टीज का एक ट्रिप गया था जहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। तो जरूर आपकी ये विश जरूर पूरी होगी, और हो सकता है तो वेस्टीज ही आपको ये विश करेगा। अदरवाइज आपके पास फ्यूचर में आप जिस तेजी से बढ़ रहे हो, तो पैसा इतना आएगा कि आप अपने पर्सनल ट्रिप्स भी जरूर कर पाओगे। तो चलिए, अभी सोनल जी, मेरे को आपकी टीम के अंदर ऐसे लोगों के नाम बताइए जिनसे आपको भविष्य में, फ्यूचर में बहुत आशाएं हैं कि वो आपके लिए, आपकी टीम के लीडर्स बन करके निकलेंगे। वैसे तो सर हमारी टीम में बहुत सब लोग अच्छे लीडर ही हैं। जी। मैं नाम कैसे बताऊँ आपको? सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग जी, आगे बढ़ रहे हैं। पर कुछ तो हमारे उसमें साथ ही ऐसे सब होते लोग हैं कि आगे। जिनका नाम हमारी जुबान पे तुरंत आ जाता है कि भाई ये जो पर्सन है, ये लेडी है या जेंट्स है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे, और ये जल्दी से हमारे लिए ये आगे स्टार, डायमंड और क्राउन निकलेंगे। ऐसा कोई है?
हाँ, ऐसा तो है सर। जी। मेरी टीम में निशिता है, निशिता। दया बेन है, निशा बेन है, जी। सोनल बेन है अमरेली से, लता बेन है अमरेली से। जी। हाँ, जी। सब लोग, कलावती बेन है, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। जी, वो मैं देखता हूँ एक्चुअली आप लोग में बहुत फोकस होकर के आप लोग काम कर रहे हो, पूरी तरीके से वेस्टीज में जुटे हुए हो और रिजल्ट देखिए आपको मिलना शुरू हो गया है। अभी थोड़े ही समय बाद हम लोग आपके चेक लाखों में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों ये एक सच्चाई है, जिंदगी भर दूसरे काम करें, 50-60 हजार रुपए से ऊपर नहीं पहुंच पाए, लेकिन वेस्टीज में कुछ साल में ही जो है एकदम से जिंदगी बदल गई। सिर्फ आपको है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आपकी और पेशेंस आपने रखा तो जो है आप जो है वेस्टीज में किसी भी ऊंचाई को क्रॉस करते चले जाओगे। मैं आपसे जाते जाते पहले रत्तीलाल जी से पूछना चाहूंगा कि वेस्टीज में आपको क्या अच्छा लगा, ये मुझे आप हिंदी में बताइए। वही चीज सोनल बेन जो है बाद में गुजराती में जो है गुजराती लिसनर्स के लिए वो बताएंगी। तो पहले रतिलाल जी आप हिंदी में बताने में कंफर्टेबल है? यस सर। हाँ तो बताइए। वेस्टेज के अंदर सर हमने ये देखा कि यहाँ पे कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जी। जो हम लोग कर सकते हैं, मेरा मैसेज है कि हम लोग जो कर सकते हैं कंफर्ट के लोग, हमें हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, फिर जी। भी हम कर सकते हैं, जी। तो सब लोग यहाँ से कर सकते हैं। जी। जी, सही बात है। हाँ तो ये आपने बताया बहुत अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की नहीं, सिर्फ पैशन की जरूरत है। पैशन अगर आपके अंदर है तो आप जो है जरूर इस बिजनेस को कर पाओगे। अपनी सफल अपलाइन को फॉलो करिए, उनकी बातों को मानिए। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि आपकी अपलाइन जो कह रही है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, लेकिन सिर्फ अपने ये सोच करके उनकी बात माननी है कि वो आपके लिए कभी भी खराब या बुरा नहीं सोचेंगे। और दोस्तों जो लोग अपनी अपलाइन के बारे में आंख मीच करके विश्वास करते हैं और उनकी हर बातों को मानते हैं तो उनकी सफलता कभी भी नहीं